अच्छा, अब चलते हैं फाइनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे, जो है स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स। ये भी अगर आप कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत इजीली आपका हल हो जाएगा मामला, लेकिन अगर आप रट्टा करेंगे तो फिर थोड़ा सा आप फंसेंगे इसमें। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आ गए सारे ट्रैक्ट्स, असेंडिंग ट्रैक्ट्स वही डोर्सल कॉलम, लिम्बडिस्कल सिस्टम आ गया, डीप टच, प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेटरी सेंस लेके जा रहे हैं। इसमें था न्यूक्लियस क्यूनिएटिस, फेसिकुलस क्यूनिएटिस और फेसिकुलस ग्रेसिलस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ आ जाता है वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, लाइट टच के लिए वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पेन और टेम्परेचर के लिए आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स पे, जो आपको मैंने बताया था कि एक तो जो बेसिक है ना वो यही वाला है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये असल है। ठीक है, ये वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट थोड़ा सा होता है, जो नई डीकसेट करते हैं ना ऊपर पिरामिड के लेवल पे, वो फिर वेंट्रल में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी ओवरव्यू जो स्पाइनल कॉर्ड के। अब आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम। ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी बेसिकली हेमी सेक्शन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का। ज़्यादातर हेमी सेक्शन होता है एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब कि सर्वाइकल लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड का हेमी सेक्शन हो जाता है, आधी स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है। कॉज इसका ट्रॉमा हो सकता है, क्रश इंजरी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, एप्सेस हो सकता है, लेकिन प्रोग्नोसिस अच्छी है। अब इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है ना, फ़र्ज़ करें कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड एक साइड की चली गई, इस साइड की अगर स्पाइनल कॉर्ड चली गई तो क्या क्या जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इप्सीलैटरली क्या जाएगा, कॉन्ट्रालैटरली क्या जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स में स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आपका, तो आपको ये पता है कि डोर्सल कॉलम जो है वो क्रॉस कर रहा है एट द लेवल ऑफ मेडला। ठीक है, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कट हो जाता है तो इप्सीलैटरल लॉस होगा, जो चीज़ें डोर्सल कॉलम कैरी कर रहा है, मतलब कि डीप टच, प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेटरी सेंस जो है वो इप्सीलैटरली जाएगी। वाइब्रेशन पोजीशन इप्सीलैटरली चली गई आपकी। ठीक है, और कॉर्टिकोस्पाइनल जो है वो ऊपर से क्रॉस होके आ रहा है, वो भी मेडल्ला में ही क्रॉस होके आ रहा है, वो ऊपर से आ रहा है। तो जिस तरफ की हेमी सेक्शन होगा उसी साइड का आपका उड़ जाएगा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, तो मोटर लॉस भी इप्सीलैटरल ही होगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रालैटरली क्या होगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट मैंने आपको बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्रॉस कर गया होगा और जब वो कटेगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रालैटरल आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की सेंसेशन जाएंगी, मतलब कि इप्सीलैटरली आपकी चली गई वाइब्रेशन पोजीशन और प्रोप्रियोसेप्शन और साथ मोटर सेंस चली गई। ठीक है, और कॉन्ट्रालैटरली आपकी पेन और टेम्परेचर सेंस चली गई। तो ये है ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम। ये देखें, ये है ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम, हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इप्सीलैटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आ जाएंगे बिलो द लेवल ऑफ लीजन ड्यू टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज। समझ आ रही है, इप्सीलैटरल लॉस ऑफ टेक्टाइल वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन सेंस बिलो द लेवल ऑफ लीजन ड्यू टू डोर्सल कॉलम डैमेज। सिंपल है, समझ लग रही है। कॉन्ट्रालैटरल पेन टेम्परेचर लॉस, क्योंकि वो क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, बिलो द लेवल ऑफ लीजन ड्यू टू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज। ठीक है, एट द लेवल ऑफ लीजन जो है वो इप्सीलैटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस होगा एट द लेवल ऑफ लीजन। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ये है कि एट द लेवल ऑफ लीजन लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बिलो द लेवल ऑफ लीजन वाली ही चीज़ें हैं जो पूछते हैं वो। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एट द लेवल ऑफ T1 होती है तो फिर इप्सीलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका ऑक्यूलो सिंपैथेटिक पाथवे डैमेज होता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपने ये रूट लर्न कर लें, क्योंकि इसका भी पाथवे अलग है, तो वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत लंबा काम है वो। तो अगर आप इसको इतना सा आप रूट लर्न कर लेंगे तो आपके ये फ़ायदे में ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है सिरिंगोमाइलिया। अब सिरिंगोमाइलिया में क्या होता है कि ये जो आपका सेंट्रल कैनाल है ना स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है,
इसकी कैविटेशन हो जाती है, ये फूलता है, ठीक है। जब ये फूलता है तो उसकी वजह से जो एंटीरियर कमिशर है, इस चीज़ को एंटीरियर कमिशर कहते हैं, ये दब जाता है। अब जो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना, ये वाला, ये क्रॉस कर रहा होता है इधर से, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही क्रॉस करना है ना, तो वो एंटीरियर कमिशर से क्रॉस कर रहा होता है, तो ये पेन और टेम्परेचर कैरी कर रहा है ऑब्वियसली। तो जब ये फूलेगा तो ये दबेगा, ये दबेगा तो आपके लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की सेंसेशन चली जाएगी बायलैटरली, क्योंकि इधर से इधर क्रॉस कर रहा है और इधर से इधर क्रॉस कर रहा है, तो दोनों ही दब गए, ठीक है। तो बायलैटरली लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर हो जाएगा। ये ज़्यादातर होता है एट सर्वाइकल लेवल, जैसे ब्राउन सीक्वाड लेवल सर्वाइकल लेवल पे हो रहा था, ये भी एट सर्वाइकल लेवल ही हो रहा है। तो जो सिरिंगोमाइलिया है ये होता है एट सर्वाइकल लेवल ज़्यादा, और कॉजेज इसमें आते हैं आर्नल क्यारी मेलफॉर्मेशन आ सकता है, ट्रॉमा, इन्फेक्शन या ट्यूमर। इसमें बायलैटरल पेन और टेम्परेचर लॉस होगा इन अ केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द शोल्डर्स, ठीक है। और साथ ही साथ अब मैंने आपको बता दिया पेन और टेम्परेचर लॉस शोल्डर्स में इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादा ये सर्वाइकल लेवल पे ही है, ठीक है। साथ थोरेसिक स्कोलियोसिस होती है थोड़ी सी, ठीक है। और क्योंकि पेन और टेम्परेचर लॉस है, ठीक है, तो सेंसेशंस कम है ना आपके हैंड्स वगैरह पे, तो साथ एट्रोफी ऑफ हैंड्स भी हो जाएगी। और इसमें बेसिकली बंदे का हाथ बहुत कॉमनली जल जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसका हाथ जल रहा है पेन और टेम्परेचर लॉस की वजह से। अब ये देखें, सिरिंग्स जो है ना एक्सपेंड्स एंड डैमेजेस एंटीरियर वाइट कमिशर ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लीडिंग टू लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन अ केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन सीन विथ क्यारी वन malformation एंड एक्सपेंड्स एंड अफेक्ट्स अदर ट्रैक्ट्स, अगर और पहले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ याद रखनी है ना वो है हमारे पास सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये होती है ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सिर्फ एक तो ये है कि B12 डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा अनीमिया होगा, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया होगा, ठीक है। साथ आपको पता है कि B12 डेफिशिएंसी में साथ न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आते हैं। जो याद रखने वाली इसमें चीज़ है ना वो ये है कि इसमें जो बेसिक ट्रैक्ट अफेक्ट होना है वो है डोर्सल कॉलम मीडियल लेम्निस्कल सिस्टम, ठीक है। और वो जब उड़ेगा, वो भी जो उड़ना है वो बेसिकली ज़्यादा उड़ना है टांगों का, ठीक है। तो लेग्स ज़्यादा अफेक्ट होती हैं एज कंपेयर टू आर्म्स, ठीक है। इसीलिए 8 एक्सगेट हो जाती है इसमें। पैरेस्थीजियस तो समझ लगती है और इम्पेयर्ड पोजीशन वाइब्रेशन सेंस भी समझ लगती है क्योंकि डोर्सल कॉलम मीडियल लेम्निस्कल सिस्टम जा रहा है, बहुत ईजी है, ठीक है। कॉजेज इसके क्रॉन्स डिजीज हो सकता है, आइलियल रिसेक्शन हो सकता है क्योंकि B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, ठीक है। गैस्ट्राइटिस हो सकता है क्योंकि उसमें फिर आपका जो है इंट्रेंसिक फैक्टर वो नहीं बन रहा होता, ठीक है। और गैस्ट्रेक्टमी का भी वही रीज़न है कि फिर इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं आ रहा होता, जैसे B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रही। बहुत सिंपल है, ठीक है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ओक्लूजन में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, जो ब्रेन के लेक्चर थे उसमें। अब अदर टेबीज डोर्सैलिस। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसमें क्या जा रहा था आपका डोर्सल कॉलम मीडियल लेम्निस्कल सिस्टम। जो टेबीज डोर्सैलिस है ना, ये एक तो याद रखना कि ये सिफिलिस से होती है, तो मेल होमोसेक्सुअल्स और HIV पॉजिटिव में बहुत कॉमन है। इसमें जो चीज़ उड़ रही होती है ना वो है डोर्सल कॉलम्स एंड रूट्स। डोर्सल रूट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो बाकी 8 एक्सिया तो समझ लग रही है हमें फिर क्यों होगा, प्रोप्रियोसेप्शन चली गई आपकी और लेग्स वाली सेंसेशंस चली गई, तो फिर 8 एक्सिया तो होना ही होना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इसमें शूटिंग पेन होती है ऑन फेस, बैक एंड द लिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है और आर्जाइल रॉबर्टसन प्यूपिल होती है। ये मैं आपको डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा कि ये क्या होती है, ठीक है। तो ये टेबिस डोर्सैलिस के फीचर्स हैं। इसको आपने याद रखना कि सिफिलिस के साथ एसोसिएटेड है। ये बहुत कॉमन चीज़ पूछी जाती है कि सिफिलिस के साथ एसोसिएटेड है और डोर्सल रूट्स इन्वॉल्व्ड है। अगर आपको इसमें से ये 2 चीज़ें याद हैं तो आपका गुजारा हो जाएगा। अब हमारे पास आता है अगला एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। अच्छा, इसको जो आपने याद रखना है ना, इससे याद रखना है एमायोट्रोपिक है ना, ए से शुरू हो रहा है, तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स उड़ रहे हैं और साथ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स उड़ रहे हैं,
ठीक है। इसमें अगर आप सिंपल इतना सा याद रख लेना, इसको कहते हैं लू गेरिक डिजीज़, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह याद रख लें तो आपके लिए ज़्यादा आसान है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है इन लोअर लिम्स और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है इन अपर लिम्स। बस अगर इतना भी याद रख लें तो परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। साथ डिस्फेजिया होता है, उसके से एस्पिरेशन कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है इसमें, डेथ का कॉज होता है रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और उसकी वजह से डेथ होती है। तो डेथ का कॉज इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 के डिफेक्ट की वजह से होता है। ये एक एंजाइम है, ये रूट लर्न कर लें इसे, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ये भी इतना कंफर्म नहीं है कि इसी की वजह से ALS हो रहा है। इसके भी ट्रायल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो ALS आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपके पास रह गए पोलियो। अच्छा, पोलियो जो है ना, पूछा आज तक नहीं गया, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। इसका दूसरा नाम है वर्डनेक हॉफमैन डिजीज़। इसमें एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ एंटीरियर हॉर्न जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के, वही अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ALS में हो रहा था। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बस कि जो पोलियो है उसमें लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ये बस याद रख लें, इनफ है आपके लिए। अच्छा, हॉर्नर सिंड्रोम भी आप याद रख लें इधर ही, ठीक है। बस इतना सा याद रख लें कि उसमें सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व्स जा रही हैं, ठीक है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व्स। तो बस 3 चीज़ें होंगी उसमें, टोसिस मतलब कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, मियोसिस मतलब कि प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, और एनहाइड्रोसिस डिक्रीज्ड स्वेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए आपके बेसिकली सारे वो वाले स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स जो पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, जो पूछ सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड का पूरा लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाता है। जितना सा आपको रिक्वायर्ड है, आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, मोटर सिस्टम पढ़ाए गए, सेंसरी सिस्टम पढ़ाए गए, लीजन्स पढ़ाई गई। और भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो मोस्ट वेलकम, आप फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हैं हमसे।